वेलकम टू इंग्लिश ग्राम। वॉइस की सीरीज में आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि वॉइस को लेकर अब तक आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएं। इसके पहले पार्ट्स में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं ये देखा था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव वॉइस में ही चेंज करने को आए। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब आपको क्या होगा, दिए हुए सेंटेंसेस के वॉइस चेंज करने हैं। तो वॉइस चेंज करना है मतलब सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव में होगा तो पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में होगा तो एक्टिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि चेंज द वॉइस, या फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने को क्वेश्चन आएगा, या फिर पैसिव से एक्टिव में। तो कुछ भी आ सकता है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो हम इसी तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अभी तक जो भी हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल देखिए। पहला सेंटेंस क्या कहता है, शी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, उसे सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। अब आपको इस सेंटेंस का वॉइस पहचानना है, एक्टिव है या पैसिव। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस पहचानने के लिए तो आपको बाय ढूंढना है। अगर बाय मिल गया तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो पैसिव वॉइस ही है। आप आंख बंद करके वो लगा देंगे, मतलब मान लेंगे कि वो पैसिव है, फिर उसको एक्टिव में आप चेंज करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाय दिया हुआ हो। जैसे मैंने पहले बताया था, समवन हो या कोई जनरल पर्सन हो या अननोन पर्सन हो, तब वहाँ पे बाय वाला पोर्शन हटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि बाय वाला पोर्शन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय अगर नहीं मिलता है तब हम आ जाएंगे वर्ब पे। पैसिव वॉइस में आपको पता है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब ये कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, आईएनजी वाला फॉर्म होता है, या एसईएस आईएएस वाला वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, तो वो एक्टिव वॉइस ही होगा, पैसिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो अब हम देखेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या। अब थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वह पैसिव ही होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में भी होता है, हैज, हैव या हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट टेंस में। तो एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म हो सकता है। मतलब ये कि पहले आपने पहला काम क्या किया, बाय को ढूंढा। अगर बाय मिला तो हाँ पैसिव वॉइस है, नहीं मिला तो आप दूसरा काम क्या करोगे, पहला काम आपने बाय को देखा, दूसरा काम आप वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखोगे। अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, ज़रूरी नहीं। फिर अब आप थर्ड फॉर्म को चेक करोगे कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है। अब यहाँ पे देखो, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, जबकि एक्टिव वॉइस में वॉज के साथ आईएनजी ही होगा। एक्टिव वॉइस में हमेशा इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी होगा, थर्ड फॉर्म नहीं होगा। अगर इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिख गया, मतलब ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है। अब इसको हमको चेंज करना है एक्टिव में। तो एक्टिव में चेंज करने के लिए अब आपको ये पता होना चाहिए कौन से टेंस में चेंज करेंगे। तो ये इससे पता चलेगा, अगर वॉज या वर है पैसिव वॉइस में तो हम एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन से टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में। तो सिंपल बात है, पास्ट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है वर्ब का, सेकंड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हमको लाना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बाय के बाद होता है, लेकिन यहाँ पे तो बाय वाला पोर्शन है ही नहीं, फिर क्या करें। तो बाय वाला पोर्शन जब नहीं होता है तो सब्जेक्ट हमको खुद बनाना पड़ता है। तो जनरली हम दे यूज कर सकते हैं कि उन्होंने उसे सर्विस से डिसमिस कर दिया, उन्होंने। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के तौर पे दे लिख सकते हैं, दे के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो डिसमिस्ड, सेकंड फॉर्म भी डिसमिस्ड ही होगा, दे डिसमिस्ड। शी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लगाना है, शी का क्या हो जाएगा, हर, दे डिसमिस्ड हर, और ये हो जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्विस, दे डिसमिस्ड हर फ्रॉम द सर्विस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बाय whom was that letter written। तो बाय whom देखते ही समझ में आ रहा है, बाय whom लगा है मतलब पैसिव वॉइस है,
तो एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए बाय हुम का क्या हो जाता है, हु हो जाता है। तो बाय हुम को हमने लिख दिया हु। हु के बाद अब हमको यहाँ पे लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो वॉज लगा हुआ है, मतलब पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, डिड, हु डिड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट द लेटर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हु wrote the letter, and this is much better. Who wrote the letter? letter किसने लिखा, ठीक है, who wrote the letter। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने, और अगर डिड लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। who wrote the letter is right answer. You must iron this dress for tonight. तो अब यहाँ पे देखिए एक्टिव है कि पैसिव है, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक मॉडल लगा हुआ है। पैसिव वॉइस में आपको पता है मॉडल के साथ बी होता है, यहाँ पर मॉडल के साथ बी नहीं है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है, बी आपको लगाना है। तो एक्टिव वॉइस है ये, और मॉडल लगा हुआ है, यू मस्ट आयरन दिस ड्रेस फॉर टुनाइट। तो यहाँ पे मस्ट के साथ क्या हो जाएगा, बी लगेगा, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, दिस ड्रेस, ये सामने आ गया, दिस ड्रेस मस्ट बी, ऐसे ही बनाते हैं ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट, दिस ड्रेस मस्ट बी ironed, this dress must be ironed by you for tonight। ऐसा भी लिख सकते हैं, और by you को हटा भी सकते हैं, सिर्फ ऐसा भी हम लिख सकते हैं, this dress must be ironed for tonight, ठीक है। by you को हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। War was declared by Pakistan against India। अब यहाँ पे बताओ एक्टिव है कि पैसिव है, सिंपल दिख रहा है, बाय लगाए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, और बाय के बाद वाला जो कुछ भी है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो बन जाता है सब्जेक्ट। तो क्या है, War was declared by Pakistan against India। तो ये देखो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसको एज इट इज रहने देंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं सामने, पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखो वॉज लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है मतलब कौन से टेंस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल। तो हो गया सब्जेक्ट, पास्ट सिंपल के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड, सेकंड फॉर्म हो गया, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड वॉर, वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट इंडिया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया था वॉर। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इंडिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू हैड गिवन द बुक टू मी। अब यहाँ पे देखिए हैड लिखा है और गिवन लिखा है, जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगर हैव हैज हैड दिया है तो इसके साथ अगर बीन दिखा, बीन लगा हुआ है तभी वो पैसिव होगा, अगर बीन नहीं लगा है तो एक्टिव होगा, ये चीज आपको याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बीन नहीं है मतलब ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और बीन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू हैड गिवन द बुक टू मी, द बुक ऑब्जेक्ट है, द बुक हैड के साथ लगा देंगे बीन, द बुक हैड बीन, गिवन का गिवन ही रहेगा, थर्ड फॉर्म ही है ऑलरेडी, द बुक हैड बीन गिवन बाय यू टू मी, सेकेंड ऑब्जेक्ट, द बुक हैड बीन गिवन बाय यू टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who teaches you English? तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो सिंपल है, who दिख रहा है, अगर पैसिव वॉइस होता तो who नहीं होता, क्या होता, by who। तो who दिख रहा है मतलब ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो who का क्या हो जाएगा, by whom। अब लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे, टीचर्स लिखा है मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो क्या लग जाएगा, इज एम आर लगेगा। तो यू लिखा हुआ है तो यू के साथ क्या लगेगा, आर,
यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। बाय हुम आर यू, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही हो गया, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। आर क्यों लगाए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल होता है तो इज एम आर लगाते हैं, तो ये हमने यू के साथ आर लगाया। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तुम इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो, या पहले वाले में बोल रहा है तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले आप बाय ढूंढेंगे, बाय मिल गया मतलब वो पैसिव ही है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। फिर उसको जस्ट अपोजिट हम चेंज करेंगे। अभी तक जिन टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे थे, वैसे ही पैसिव को एक्टिव वॉइस में हम एज इट इज़ चेंज करेंगे। और दूसरी चीज़ पहचानने का तरीका क्या है कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे। अगर थर्ड फॉर्म के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर इस तरह का लगा हुआ है तो वो पैसिव वॉइस होगा, और अगर हैव, हैज, हैड लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस होगा, बीन। तो देखिए क्या क्या पहचानना है हमको। बाय अगर दिख गया, अगर बाय दिख गया तो पैसिव वॉइस है, बी दिख गया तो पैसिव वॉइस है, बीन दिख गया तो पैसिव वॉइस है। ये तीनों दिखा तो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, इसके अलावा बीइंग, आईएनजी वाले में बीइंग भी होता है। ये चारों चीजें अगर दिखती है तो सोचना नहीं है, वो पैसिव वॉइस ही होगा, बाय, बी, बीन और बीइंग। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो भी पैसिव वॉइस हो सकता है। चलो कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट है अ टाइगर इज सीन बाय देम। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, बाय दिख गया, मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस है। चलिए एक्टिव वॉइस पे चेंज करते हैं। बाय के बाद वाला होता है सब्जेक्ट, तो ये हो गया दे का क्या हो देम का क्या हो जाता है, दे। ठीक है, देम का हमने कर दिया दे। अब हमको डिसाइड करना है कि कौन से टेंस में हमको चेंज करना है, तो वो डिसाइड करेगा ये हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर अगर है तो हम कौन से टेंस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल। अगर इज, एम, आर है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म होता है, एस, आई, एस वाला, तो वो देखिए यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो सीन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी। दे सी, ऑब्जेक्ट क्या है, अ टाइगर, दे सी अ टाइगर, खत्म, उन्होंने एक टाइगर को देख। सेकंड देखिए, लेट टू काइट्स बी मेड। लेट बी देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि ये पैसिव वॉइस है। अब हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये लेट क्या इंडिकेट करता है कि सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो काइट्स बननी चाहिए, दो काइट्स बनाओ, तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, दो काइट्स बनाओ। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है, तो मेड का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, मेक। दो काइट, मेक टू काइट्स, दो काइट्स बनाओ, मेक टू काइट्स, ऑर्डर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। अब बताओ कौन सा वॉइस है, एक्टिव है कि पैसिव है, कैसे डिसाइड करेंगे। बाय तो नहीं लगा हुआ, वर्ब पे आ जाते हैं। सेलिब्रेटेड लिखा है, पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली ऑल ओवर इंडिया, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस में है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली, ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। तो दिवाली को ले आते हैं सामने। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, सेलिब्रेटेड है मतलब पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है मतलब वॉज या वर्ब लगेगा। दिवाली सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, वॉज। दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल। पीपल लिखा है मतलब
बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं भाई, दिवाली सेलिब्रेट हो रही तो लोग ही सेलिब्रेट करेंगे, जनरल सी बात है। तो हमको बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे, दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिवाली है तो लोग ही सेलिब्रेट करेंगे, एनिमल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड यू, और यहाँ पे अगर सेलिब्रेट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इंडिया। तो अगर यहाँ पे सेलिब्रेट आता है, वैसे प्रेजेंट में ही होना चाहिए, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिवाली इज। अगर यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इंडिया, तो क्या हो जाएगा, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि प्रेजेंट में ही होना चाहिए कि दिवाली पूरे इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है, बोलेंगे, थी तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा, उसका क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा क्या खरीदा गया। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड, वो तो अपनी जगह पे होता है, तो व्हाट अपनी जगह पे, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे चूंकि डिड लगा हुआ है, पास्ट में है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वॉज या वर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, खरीदने की बात हो रही, कोई चीज खरीदी जाए तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट वॉज बॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाय का व्हाट वॉज बॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या खरीदा गया, मतलब एक वचन कोई वस्तु की बात हो रही, व्हाट डिड यू बॉट, तुमने क्या खरीदा, तो उसका पैसिव में क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा क्या खरीदा गया, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वॉज, व्हाट वॉज बॉट बाय यू। नेक्स्ट देखिए, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, तो ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव है कि पैसिव वॉइस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता अगर, तो वो एक्टिव वॉइस ही होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है मतलब वो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे देखिए, ये एक्टिव वॉइस है और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फाउंड, सेकंड फॉर्म है, फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड, मतलब ये पास्ट सिंपल में है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, वॉज या वर लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, दे फाउंड हिम, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, गिल्टी ऑफ मर्डर सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो हिम को हम सामने कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज, ही वॉज, फाउंड का थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होता है, गिल्टी ऑफ मर्डर, he was found guilty of murder by them, चाहे तो by them हटा भी सकते हैं, they was found guilty of murder by them। नेक्स्ट देखिए, the boys were asked to wait, लड़कों को इंतजार करने के लिए कहा गया। अब देखिए यहाँ पे वर लगा हुआ है, वर के साथ अगर एक्टिव वॉइस है तो आईएनजी होना चाहिए वॉज या वर के साथ, लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पैसिव वॉइस है। चलो एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए किसमें, कौन से टेंस में चेंज होगा, वर लगा हुआ है तो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज वर आस्क्ड टू वेट, लड़कों को इंतजार करने के लिए कहा गया। बाय वाला पोर्शन गायब है, अब हम लगा देते हैं यहाँ पे, बाय के बाद मान लेते हैं दे होगा, बाय देम, तो उसको दे ले लेते हैं, जनरली दे ही सुटेबल रहता है मोस्टली, पर कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे, आस्क्ड का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड ही होगा, दे आस्क्ड, क्योंकि हम पास्ट सिंपल में चेंज करें, पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड द बॉयज, ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, द बॉयज, they asked the boys to wait, they asked the boys to wait। next देखिए, we shall have earn a lot of money, we shall have, तो अब देखिए यहाँ पे have लगा हुआ, have has के साथ been नहीं है, been नहीं है मतलब एक्टिव वॉइस है, क्योंकि have has के साथ पैसिव वॉइस में हमेशा बीन होगा, अगर बीन नहीं दिख रहा है मतलब वो एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के टाइम पे हमको बीन ऐड करना है। वी शैल हैव
earned a lot of money, ये है ऑब्जेक्ट, इसको हम सामने कर देंगे। a lot of money, shall वी के साथ, आई और वी के साथ हम shall यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम will यूज करते हैं। तो इसके साथ हम shall का क्या कर देंगे, will कर देंगे। ठीक है, आई और वी के साथ ही shall यूज करते हैं, बाकी सबके साथ will। और मॉडल के जो भी रूल्स हैं वो देख लेना मॉडल वाले सीरीज में। a lot of money will have been लगाना है, a lot of money will have been earned by us, by we का क्या हो जाएगा, us। a lot of money ऑब्जेक्ट हो गया, shall का हो गया will, have के बाद हम been ऐड करते हैं पैसिव वॉइस में। a lot of money have been earned by, we का क्या हो गया, us। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में, और सेंटेंस को किस तरह से पहचानना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय।